अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां वृंदावन योजना मानव आदर्श सेवा समिति ने की एक बैठक। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। मानव आदर्श सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके घोष द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर पहुंची तमाम संस्थाएं और सभी संस्थाओं ने की है एक महा बैठक, जिसके अंदर लिया निर्णय कि करेंगे जनसेवा बढ़ चढ़कर और वहीं पर आम जनता को भी करेंगे जागरूक। आइए डालते उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की रिपोर्ट पर। मैं एक मानव हूँ, मैं मानव को मानता हूँ, मैं जात पात को नहीं मानता हूँ। जिसके अंदर मानवता है, पॉजिटिवनेस है, वही मेरे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए मैंने एक मेरा लोगो आप देख रहे होंगे, वो मानव पर बेस है। तो अगर हमें मानव के काम पे आगे करना है तो हमें इंडिविजुअल सोच को दूर रखना है और मानव के रूप में करना है। जैसे छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कहा, एक 80 साल के बुजुर्ग हैं, अगर बाय द वे ये पैसे से बहुत मजबूत हैं, लेकिन जो लोग पैसे से मजबूत नहीं है, वो अगर बाथरूम में जाके उनका पैर गिर गया, टूट गया, हड्डी बढ़ गई, घर वाले सोचते हैं अरे ऐसे ही रहने दो, अभी तो बुढ़ा है, 4 दिन में खिसक जाएगा। ये अधिकतर लोगों की सोच होती है जब बुजुर्ग हो जाता है। तो हम क्या, हमारे पास है कुछ ऐसी मेडिकल इक्विपमेंट्स। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उनको मैं सीनियर है तो मैं पहले उन्हें समिति के कार्यालय में, जहां पर एक बैठक का आयोजन हुआ है। आज बैठक का आयोजन का मेन मकसद क्या है और आए हुए मेहमानों से बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। आज जो बैठक हुई है, सर क्या कहना चाहेंगे? अपना परिचय के साथ। मैं कहूँगा कि दादा ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, जिससे मैं बहुत खुद प्रभावित हूँ। मैं अभी कुछ समय न होने के कारण मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, हॉस्पिटल जाना है। मैं दादा के साथ हमेशा रहूँगा। ये मानव, ये सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। शिक्षा में भी है, सब बुजुर्गों की सेवा करना ये हम लोग का प्रथम धर्म है। जहाँ पे भी दादा कहेंगे तो मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा। बुजुर्गों की सेवा करना माँ बाप की सेवा के बराबर ही रहेगी हमारे। जो क्या परिचय है? मैं मेरा नाम असित पाल है। मैं नव जागृति समिति का सचिव हूँ, खरीका तेलीबाग वार्ड से। आज की बैठक का मेन उद्देश्य क्या रहा? बस मेन उद्देश्य यही है कि हमको समाज में रह के बुजुर्गों की सेवा, शिक्षा में जो कहीं कमी है उसको आगे बढ़ाना, खेल कूद में भी जो बच्चे हैं उनको भी आगे देखते हुए दादा के हिसाब से हम लोग पद चिन्हों में चलेंगे। जो दादा आदेश करेंगे हम उसके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। तो मानव आदर्श सेवा समिति में आए हुए सभी मेहमानों से हम बात करते हैं, लेकिन जिनके द्वारा आज हम सभी से मिले ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अब दादा से बात करें। सर, आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और आज बात सबने अपने दिल की कही, समाज को लेके एक जो बैठक हुई है, किसी मुद्दे को नहीं, समाज के लिए बैठक हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग, मेरी संस्था की कोशिश है कि मानव है तो मानव के काम में आना चाहिए। इसलिए मैंने जो छोटी छोटी कमिटियां जो पूजा करके अपने स्थान में छिप जाती हैं, उनको जगाना है कि हम लोग अगर 1 महीने या 2 महीने में करके हर कमिटी में से 2-2 एक व्यक्ति मिले तो एक समूह बनेगा। हाँ, उस समूह से हम बहुत काम कर सकते हैं, जैसे ब्लड बैंक की रजिस्ट्रेशन कराना, बुजुर्गों के लिए मेडिकल्स प्रोवाइड करना, हाँ, अनाथालयों में भोजन देना। तो वो तभी होगा जब हमारे स्ट्रेंथ बढ़े। तो उसी का एक पहला प्रयास मानव आदर्श सेवा समिति ने किया, हर समितियों को बुलाकर, जिसमें हमारे यहाँ 10 समितियाँ आई, जिनका नाम है आपका दुर्गा पूजा कैंट, RDSO, वृंदावन कॉलोनी, उसके बाद आपका गणेश पूजा में भी देखा। हाँ, गीतांजलि। टोटल 10 समितियां आई है। इस समिति में हमने अध्यक्ष और प्रतिनिधित्व को मैंने बुलाया था। हमने कहा उनका समय ना निकले तो आप कोई अपने प्रतिनिधित्व को भेजिए। कोशिश ये है, हाँ, कोशिश ये है कि हम लोग ऐसे विचार करके एक विचारशील में जाएंगे, जिसमें आपने देखा कि हर आदमी ने अलग अलग पॉइंट पे बताया। और मैंने ये कहा कि आने वाले समय में आप लोग भी इसकी चर्चा करें और इस विषय में कुछ काम करें। ये एक वृंदावन का सेक्टर 6C का एक
ग्रीन बेल्ट का बहुत गलत जगह थी। आप देख रहे हैं अगल बगल को, आप कवरेज कर सकते हैं, जिसको मैंने साफ सफाई करके अपने ऊर्जा देकर इसे ऐसे योग बनाया जहाँ पे बुढ़ों का मुस्कुराने का केंद्र, बच्चों का खेलने की व्यवस्था। और 25 दिसंबर में मैंने एक संकल्प लिया है कि छोटे बच्चे हाँ को उनके लिए प्लेटफॉर्म देना, जो निर्धन निर्बल है, कि वो अगर किसी कार्यक्रम को देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, उनको वहाँ तक नहीं पहुँचता है, लेकिन उनको उस दिन मैं पहुँचाऊँगा कि आप खेलिए, ड्राइंग करिए, उनको केक, बिस्कुट और खाना सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और बड़ा दिन है तो बुजुर्गों की प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करके आगे बढ़ना, ये हमारा संस्कार है। हाँ, हम को सिखाया गया कि क्रिसमस दिन में हमारे लाल टोपी पहन के, लाल कपड़ा पहनकर, हाँ, आज मैं जहाँ पर भी हूँ क्रिसमस के हमारे बड़े भाई साहब श्री एसएन पार्टी का है, जिन्होंने हमेशा सेंटा क्लॉज ने टॉफी दिया। घर वाले बेवकूफ़ बनाते थे खाली पढ़ने के लिए कि तुमने पढ़ाई की तो सेंटा, जबकि माँ बाप ही देते थे। तो हमारे हिंदू धर्म को छिपाया गया, हमने उनको संस्कार दिया और नाम हो रहा है सेंटा क्लॉज का। अच्छा, करें मानव आदर सेवा समिति के कितने सालों से ऐसे ही कार्य कर रही है? हाँ, सामाजिक प्रतिबद्धताएं हैं। मेरा तो ये 33वां साल, मैं रेलवे से रिटायर हूँ और अब जाके मैं रिटायरने के बाद मेरे पैर खुला है, तो मैं इस तरह के सर्विस सेवाओं में हम सेवा में उतरे। महिला शक्ति से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगी मानव आदर सेवा? एक मेरे भैया जी एक अच्छा वो कर रहे हैं, बुजुर्गों का जो कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए योगा के थ्रू या उसके थ्रू जो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा योगदान है इनका, शारीरिक हो या मानसिक हो, बहुत अच्छा इनका योगदान है। इसके लिए तो बहुत हम वो है कि हाँ एक कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा वो है इनका। अतिथियों से बात करते हैं। सर, आज की बैठक का मेन उद्देश्य क्या है और क्या कहना चाहेंगे आए हुए मेहमानों से जो आए हुए हैं? आप वैसे अगर हम बात करते हैं तो आज मेन उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? हम लोगों का ये कही उद्देश्य है कि एक तो वातावरण, ये नलियां हैं, ये है, इसको स्वच्छ रखा जाए, साफ सफाई रखा जाए, गरीब दुखिया जो हैं, निर्बल वर्ग के सहायता की जाए, भूखे दुखों की मदद की जाए, जाड़े में जो परेशान है, जिनको कंबल नहीं है, कंबल की व्यवस्था की जाए। ये हम लोगों का कार्यक्रम है। अच्छा, सर क्या नाम है आपका? आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहिए? मुझे श्री राम सोनकर कहते हैं। मैं सेवानिवृत्त हूँ विद्युत विभाग से। हमें मिलता है तो मैं तो ऐसा है सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी मेरे सामने कमज़ोर दयनीय मेरी ज़रूरत चाहता है तो मैं उसकी पूर्ति करूँ, उसकी सेवा करूं, मुझे उसमें प्रसन्नता होती है। इसीलिए मैं यहाँ जुटा हुआ हूँ कि मानव की सेवा किस प्रकार से करने की मिले, मुझे मार्ग मिले, मैं उनकी सेवा करूँ। सर क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर? नाम क्या है सर आपका और आज की बैठक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एसएन पाल, अध्यक्ष कैंट पूजा सेवा समिति। इसके बारे में ये जो मानव समिति का जो इनका उद्देश्य है बहुत बढ़िया है, समाज सेवा का है और समाज में जागरण फैलाने का। इसके लिए मैं ये सराहनीय कार्य है। तो आए हुए मेहमानों से हम बात ही कर रहे थे, तो महिला मंडल हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक को लेकर? मैम नाम क्या है आपका? हेलो, मेरा नाम सपना कुशवाहा है और मैं दादू के साथ कम से कम 1 साल से साथ में काम कर रही हूँ। उनके बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ही प्यारा काम करते हैं। हम लोग इन्हें सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जितना हो सके उतना एज अ लेडीज़ उतना मतलब कर सकते हैं हम लोग। तो हमें बहुत अच्छा लगता है इनके साथ, इस संस्था के साथ जुड़ के। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना मिश्रा है। मैं भी लगभग 1 साल से जुड़ी हूँ संस्था से, तो मुझे भी सोशल वर्क अच्छा लगता है। तो सर के साथ जुड़ के अच्छा लगता है। ये पौधारोपण वगैरह हम लोग किए थे साथ में और
प्रकृति के साथ जुड़े रहें, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और एक मानव होने का मतलब है हमें दूसरों से भी थोड़ा उनके भी प्रति सहानुभूति हो और हम किसी के लिए कुछ करें, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो आप जानते हैं जैसे कार्यक्रम में आए वो सभी से बात की अतिथियों से, आप सर से बात करें, सर का परिचय लेते हैं। और आपने बहुत जो पॉइंट्स रखे बहुत उम्दा थे, बहुत अच्छे थे, चाहे बांग्लादेश हिंदुओं के बारे में बात हो, चाहे हम बात करें किस तरह से जानवरी सुरक्षा हो, कोविड काल से जो आपकी लड़ाई शुरू हुई अभी तक रुकी नहीं है, अभी भी आप जनसेवा, समाज सेवा और कहीं कहीं उन पशु पक्षियों की भी सेवा कर रहे हैं जिनके लिए कोई जल्दी खड़ा भी नहीं होता। सर परिचय के साथ बताइए। बहुत पुराना परिचय है। हाँ, मैं संदीप अधिकारी, मैं उच्च न्यायालय में अपर शासकीय अधिवक्ता हूँ और मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें विभाग स्तर पे मेरे पास दायित्व है और सोशल कार्यों में बहुत ज़्यादा मैं एग्रेसिव रहता हूँ, जो मेरा पैशन है सोशल कार्य, जिसमें संबंधित जीव जंतुओं की जहाँ से बात आई, जीव जंतुओं की बात आई तो जीव जंतु हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसान हम तभी हैं जब हमारे अंदर इंसानियत है। जिस आदमी में इंसानियत नहीं है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जिस जीव जंतुओं को भगवान ने बनाया, जैसे हमको भगवान ने बनाया है, जीव जंतुओं को भी भगवान ने ही बनाया है और भगवान ने जिनकी भगवान की कोई भी कृति खराब नहीं होती, भगवान ने जिस कृति को उस पर हमको डिपेंडेंट बनाया और हमारी रक्षा उनके। आप हमारे जितने भी हिंदुओं में जितने भी देवी देवता देखेंगे सबके साथ कोई ना कोई जानवर जुड़ा है। शंकर जी के साथ डॉगी जुड़ा हुआ है, कुत्ता जुड़ा हुआ है, दुर्गा जी के साथ सिंह जुड़े हुए हैं, कार्तिक के साथ जो है आपका मयूर जुड़ा हुआ है। हाँ, हर इन्होंने यही दिखाने की कोशिश किया कि यही हमारे हैं। आपको पता होगा कि जो स्वर्ग में युधिष्ठिर जी के साथ एक कुत्ता ही ऊपर पहुंचा था, बाकी उनके एक भी भाई जो है स्वर्ग में नहीं पहुंच पाए और लोग इनसे इतनी नफरत करते हैं। आप प्यार करेंगे, प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, नफरत बांटेंगे तो नफरत मिलेगा। आप अगर उनको आधा मारेंगे तो उनसे आप अच्छे की उम्मीद बिल्कुल ना करें। और हमको ये लगा कि इस समय जीवों की सेवा बहुत ज़रूरी है करना। इस समय जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड के मौसम में जगह जगह उन लोग बेचारे ठंड में उन लोग परेशान हो रहे हैं। तो हम अगर जो भी घर का पुराना कपड़ा, बोरी हुआ, कुछ भी व्यवस्था करके कहीं पेड़ की छांव में से रख दें जहाँ उन लोग ठंड से बचने के लिए बैठ सकें। नहीं लगता सर, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो लोग जानवरों को मारते हैं, जो तकलीफ दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ धाराएं बनी है लेकिन इस पे काम नहीं होता, इतने जागरूक नहीं है लोग, जागरूक नहीं है लोग। यहाँ पे जो है लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई, लेकिन कानून बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का नियम बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार अगर डॉगी को अपने एरिया से अलग नहीं किया सकता, अगर नगर निगम वाले ले भी जाते हैं तो उनको फिर लाके यहाँ वही जगह पे छोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ते हैं या उनके साथ हिंसक अभी करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लोग जागरूक नहीं है, लोग करते नहीं है, लोग सोचते हैं हमसे क्या मतलब, क्यों हर आदमी बेनिफिट के लिए काम करता है। आदमी भंडारा करेगा, भंडारा में हम आप खाने जाते हैं और मैं भंडारा का सख्त विरोध करता हूँ कि हमको भंडारा नहीं खाना चाहिए। हम घर में अपने खाने ला के, भंडारा इसलिए बनाया गया था कि जो गरीब लोग हैं, जो बेजुबान हैं, मजदूर हैं, इन लोग गरीब में करें, इन लोग अपने खा सकें, इन लोग भोजन करें। लेकिन आज के भंडारा का कार खड़ी करके आदमी भंडारा खा रहा है। तो इस तरह से भंडारा का जो है, भंडारा का परिचय नहीं लेके आप जीव जंतु सेवा करिए। आज राम मंदिर के नाम पे हमने अरबों रुपया वहाँ पड़ा सड़ रहा है, यही अगर लोगों के काम आ जाए तो कितना अच्छा हो। हम देखते हैं कोई भी आज की डेट में कोई भी हम हर राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं, कोई भी लोगों की शिक्षा के विषय नहीं सोचता है। जितना पैसा, हाँ, जब तक लोगों के पास इतना पैसा कि अगर जितना पैसा राम मंदिर में पड़ा हुआ है उतना पैसा अगर निकाल लिया जाए, या अंबानी अडानी ने जो 5000 करोड़ रुपया खर्चा किया अपनी शादी में, उतने पैसे से पूरे भारतवासियों को फ्री में शिक्षा मिल जाएगी। और मेरा अपना मानना है कि विश्व लोगों को फ्री में शिक्षा और फ्री में स्वास्थ्य ये जरूर मिलना चाहिए। मैं लोगों से डिमांड करता हूँ, जैसे मैं कई बार डिमांड कर चुका हूँ शासन प्रशासन से, कि वार्ड स्तर पे एक विद्यालय, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक विद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक हॉस्पिटल होना चाहिए। आज आदमी का हॉस्पिटल खाली लखनऊ में है, आप छोटी छोटी जगह से लोग आते हैं, यहाँ पे समय नहीं मिलता है। क्यों? अगर ग्राम सभा स्तर पे क्यों नहीं है, वार्ड स्तर पे क्यों नहीं है? हम अस्पताल के लिए पैसा नहीं है, अरबों रुपया हमारे पास, अरबों रुपया मंदिर में रखा सड़ रहा है, तो वो किस काम आ रहा है? पैसा है वो आम शब्दों के लिए, आम लोगों के लिए होना चाहिए। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, इस समय हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, शासकीय अधिवक्ता भी हूँ। स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं जुड़ा हूँ, विभाग में दायित्व है मेरे पास।
बंग समाज से जुड़ा हूँ, गीतांजलि क्लब से जुड़ा हूँ। गीतांजलि एक सोशल कल्चर है जो हम दुर्गा पूजा इसके माध्यम से करते हैं। एक विश्व बंग भारती है, हम बंग समाज को जोड़ने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। ये सब छोटा सा एक मेरे परिचय है। कुछ चीज़ें हैं, पहले तो मैं थोड़ा यहाँ बंग समाज की तरफ से अगर मैं बैठा हूँ और हमको जो शुरू में बताया गया था कि एक हम लोग जो पूजा कमेटियाँ हैं पूरे लखनऊ भर में, हम लोग बैठ के एक गेट टुगेदर करें जो भी समाज के बीच में जो है, क्योंकि बंग समाज के लिए कोई नहीं सोच रहा है। हर कार्यक्रम में संचालन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये महत्वपूर्ण काम जो कर रहे हैं उनसे बात कराते हैं, बहुत मुश्किल से लेकर आए हैं क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जिनसे बातें करनी है, सुननी है। सर, क्या कहना चाहेंगे मानव आदर सेवा समिति में आज की बैठक के बारे में? बिल्कुल, मानव आदर सेवा समिति से मैं जुड़ा तो शायद 25-30 वर्षों से था, लेकिन इस वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान कोई आंतरिक शक्ति होगी जिसने मुझे इस स्तर पर लाकर खड़ा किया। और पिछले 7 वर्षों से एक हमारी भी सामाजिक संस्था निकेतन चल रही है, जिसका सूत्र वाक्य ये है कि जब कोई व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है, कहता है भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहा, तो एक सूत्र वाक्य ये है कि जब कभी उम्मीदों की तुरपाइयाँ उखड़ने लगें, बेझिझक चले आइएगा। हौसलों के दर्जी हैं हम, अकेले नहीं, हौसलों के दर्जी हैं हम, मुफ्त में रफू किया करते हैं। ये मिशन है निकेतन का, दादा के साथ जुड़कर। और ये भाव जब हम दो जुड़े तभी ये भाव आया कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने स्तर पर कर रहा है, लेकिन वो जो एक लाइमलाइट जिसे कहते हैं आज की भौतिक दुनिया में, वो नहीं आ पा रही है। या किसी विशेष मुद्दे को भी हम उठा रहे हैं तो सेक्टर सी में उठाया, इंदिरा नगर में उठाया और गोमती नगर में उठाया। यदि वही मुद्दा एकत्रित होकर हम विधानसभा के सामने उठाएं, क्योंकि मुद्दा सेम है, तो शायद हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको रख पाएंगे। मूलतः हमें सरकार का विरोध नहीं करना है, लेकिन सामाजिक सरोकारों से जो युक्त चीज़ें हैं, परेशानियां हैं, उनको सरकार के सामने लाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी मूल उद्देश्य के साथ आज इस सभा का आयोजन किया गया है। बूंद बूंद से सागर भरता है। आज 10 आए हैं, विश्वास है कल 100 होंगे, फिर 1000 होंगे और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छी बात कही है कि जब हम समाज की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, तो अगर एक हाथ बढ़ता है तो बहुत सारे हाथ बढ़ते हैं उनके साथ। तो आज जो मानव आदर सेवा समिति की बैठक रही है, जिनके अंदर बहुत सारे और समितियां आई जिन्होंने मिलकर बैठक करी, बात की, और बात का एक ही बात रखी, उस बात को रखा कि मानव की सेवा कैसे कर सके, कैसे हम समाज को सुधार सके, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर सके। बने रही हंगामा टाइम के साथ। मैं एकता आपसे ज़्यादा लेना चाहूँगी। नमस्कार। जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलने का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, मैं पलकन डगर उहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर उहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप चले आना। कि हम लोगों को सब जगहों से तिरस्कार मिल रहा है। मानो को अभी हम लोगों ने 22 तारीख को इसी पार्क में संस्कार शाला रखा है, 5 साल से 13 साल के बच्चों का, क्योंकि बच्चे से ही शुरू होता है संस्कार, बुढ़ापे में नहीं शुरू होगा। बच्चों से संस्कार जानना है
हमारे सनातन धर्म का हमारे पूर्वजों की क्या संस्कृति थी और उसको जागृत करना जरूरी है। हम डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, वकील बना देंगे, लेकिन संस्कार नहीं आएगा। अब बिना संस्कार विहीन आदमी कहीं भी कुछ नहीं कर सकता है। तो संस्कार सबसे जरूरी है। ये जो हरि कथा या और राम कथा किया जा रहा है, ये सब तो ये कर रहा है, ये उस मेन उद्देश्य वो नहीं है। सबको बुलाकर और संदेश देना है हमारे संस्कार के बारे में, मेन उद्देश्य है उसका ये। एक वर्षा मंगल फंक्शन किया था उस दिन, अगस्त महीने में बहुत पानी बरसा था, बहुत तारीफ़े काबिल था वो फंक्शन। उसके बाद सिलसिला जुड़ा हुआ पोष मेला का। उसके बाद एक और हस्तियाँ आई हमारे पीके दत्ता साहब, बेचू दत्ता साहब। उन्होंने 2000 दशक में बंगाली चैप्टर, सिटीजन चैप्टर इस्टेब्लिश किया। अब वो ओल्ड हो गए हैं, हमारी उम्र के हैं, वो चीज़ एक्टिव नहीं, उन्होंने भी बहुत काम किया। तो ऐसा नहीं, बंगाली समाज में एक से एक लोग आए, सुधार करने के लोग किए, अपनी अपनी बातें रखी। हर जगह अच्छे काम के लिए विरोध होता ही है। भाई ये लक्की पूजा तो है ही है, और काली पूजा है, सरस्वती पूजा है, प्रतिष्ठा दिवस है, आपका रामनवमी है, बड़ा मंगल है। ये तो अवश्यमय होते हैं, जैसी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन उस हिसाब से हम लोग करते हैं। जो बात हम लोग कर रहे थे जब कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, शायद उसी को और प्रभावशाली ढंग से बाल दादा ने रखा कि साहब एक क्या राजनीतिक बात हो रही थी कि साहब इस समय जो स्थितियां बांग्लादेश में है, सरकार को उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। साहब सरकार कुछ नहीं करती, किसी की भी सरकार हो, हमें आपको करना है और दबाव बनाना है कि वो करे, उसकी दिशा निर्देशित होना जरूरी है। ऐसे में हम अपने अग्रजों को विश्वास दिलाते हैं कि अपनी क्षमता से आगे बढ़कर संघ बनेगा, हम मिलेंगे, हम एकत्रित होंगे और जहां तक संभव होगा बड़े अग्रजों के अनुभव का लाभ लेकर उसे एक दिशा में निर्देशित करेंगे। और असीम जी के लिए हेलो सबसे पहले मैं आप बड़ों लोग का प्रणाम करता हूँ और आप लोग से आशीर्वाद लेते हुए इस प्रोग्राम में दादा ने जो बोला, इतना छोटा प्रोग्राम नहीं है, बहुत बड़ा। इसमें हम लोग को जुड़ना पड़ेगा, जुड़ के जो हम लोग दादा के साथ जो आदेश हम लोग को करेंगे, घोष दादा, हम उनके साथ रहेंगे। और मैं खरिका तेलीवा का सचिव नव जागृति समिति का होने से मैं अपने समिति में भी यही सब बात, दादा की जो भी बात है सब मैं बताऊंगा और सबको इकट्ठा करके हर समय एक ना एक प्रोग्राम में मैं अधिक समय देते हुए दादा के साथ हमेशा रहूँगा। और सब समान